अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, तो लूट के चले जाओगे आप, घंटा जा जाओगे। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। आप मुझे 72 साल का बूढ़ा समझ रहे हो क्या? 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। हम लोग बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग उम्र का कुछ इंश्योरेंस है नहीं। हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। का जो पैसा लिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन। तब मेरी मिसेज इनको क्या नहीं बोली सर फोन खींच के। यार ये है बंदा खतरनाक, 600 लोग को चुना ऐसे थोड़ी लगाया है इसने। अरे सेकेंड हैंड माल मिला इनको। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के खिलाफ कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज दुर्ग पुलिस ने कोलकाता से एक ऐसे प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है जिन्होंने दुर्ग के 70 वर्षीय बुजुर्ग से 11 लाख रुपए की ठगी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात यह रही कि आरोपी और पीड़ित बुजुर्ग आपस में भिड़ गए। साथ ही दुर्ग पुलिस ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह भी समझाया कि कैसे एक आम आदमी सेक्सटॉर्शन के जाल में फंस जाता है। हम आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे पीड़ित बुजुर्ग और आरोपी आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहस करने लगे। और आप गए जल्दी निकले। इंट्रोडक्शन आवाज ठीक है? बोल के दिखाऊं। सर इधर खड़े करा दीजिए। हाँ ठीक है। बोल छत्तीसगढ़। हाँ इसकी आवाज ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? मेदिनीपुर के। इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी में, IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के पहले घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। इसके बाद पापा ने बोले कि आप नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना से ज़्यादा खतरनाक था। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था। कोलकाता में जब था तब अक्टूबर में हम लोग में आलम बोल के है, तो कोलकाता में ही रहता था। उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था, किया था वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा है, अभी कोलकाता में ही हूँ। तो बोला ठीक है, तू मेरे साथ मिल। तो मैं जब जाके मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑफिस में तू आ जा। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके तेरे को बोला था जाने के लिए, काली पूजा था इसलिए घर आया। तो जल्दी आके मेरे उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक चला गया। गैंगटॉक से जब दिसंबर में लौटा, फिर मुझे बोला कि तेरे को ऑफिस जाने के लिए, मैंने बोला ऑफिस गया। ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? मतलब पहला कुछ दिन जाकर मैंने देखा, सीखा बोलो यार, देखा नहीं सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाकर ऑफिस में बैठते थे। हाँ। कॉल आता था कि नहीं आता था, एम्प्लॉय लोगों का हाँ। ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के। ये बताओ, बिना कुछ दिए लिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया तो उठाया जाए। फिर क्या बोल के लेते थे उसके बाद? कुछ वेरिफिकेशन या सीनियरिटी पर बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा किसी से बैठ के वो लोग बात करते थे। ग्रीन कार्ड के बारे में जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? मिलना है हाँ। तो ग्रीन कार्ड चाहिए। ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए। अरे एक काम में कैसे कोई देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनको आप जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे हैं, क्योंकि जो ये मिलने का तो गोल्ड कार्ड हो गया। उसके बाद सिल्वर कार्ड। उसमें क्या होता था?
सिर्फ मिलने के लिए ही, तो मिलना ये गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या अलग है? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे या मिल लेंगे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है। तो बोला क्यों, आगे पूछता है आगे से, बोलते कि मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे भी चाहिए। नहीं, कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला था कि डेटिंग फ्रेंडशिप की, डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए। तो करवाते भी थे तुमको डेटिंग फ्रेंडशिप, कर बेवकूफ बनाते थे। और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा, कोई बात नहीं। मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही सेम ही मैं रुक गया, तुम बेवकूफ आदमी। क्या लिखा है मैडम आपने ये? मेरा नाम है क्या नाम है आपका? हाँ, तो सीता लिखा हुआ है। ये दूसरा अरे मैडम, सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग, देवी का नाम है। तो क्या लिखे हो? सीता जी इसका मतलब क्या है? तो आप इस काम में कब से आए? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं ओरिजिनल डेटिंग साइट डेटिंग साइट में आप काम करते थे, तो आपका उसका क्या काम होता था डेटिंग साइट में? जो वेबसाइट होता था, हम लोग का वेबसाइट था, उस वेबसाइट में ही हमको कोई कॉल करता था हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि हम लोग को जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो वही वेबसाइट वाले जानकारी देते थे। वेबसाइट की जानकारी देते थे। कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो हम लोग करवाए थे, तो बोला नहीं जैसे तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजिए। उसके लिए 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ है वो, क्या वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा, और फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पे नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना? मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? उसको बुलाना चाहिए था यार, बुजुर्ग को भी, क्या बोल के दिया है उसको, विक्टिम को क्लियर होता ना यार, नहीं तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है इतना सिंपल है, आपने बोला मान भैया कोई आदमी के कार्ड बनाने के लिए पैसे देगा, आप बताओ। और 2-3 लोग ला रहे, साथ में बुला लेंगे। बुला के क्लियर होगा तब क्लियर होगा। ऐसे कोई कौन को पैसे देगा? आप दोगे पैसे? भैया कोई देगा खुद को, जो वो बंदा और वो एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं, तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तो वो क्यों कार्ड लेगा? इसके सर को प्लेबॉय सर्विस, किसको? जिन्होंने कंप्लेंट उनको प्लेबॉय सर्विस चाहिए था। तो क्या वो सर्विस देंगे, इसके लिए उसको मैडम से पैसा क्या चीज? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा लेना। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे, इतने ऐसा बोल रही है। इसलिए वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन के बात करते थे उनसे पैसा भी लिया। पैसा भी मांगे, तो वो पैसा दे क्यों रहे थे फिर? वो हम लोग को जो अमाउंट दिया वो रिफंड दे रहे। कितना दिया आप लोगों को? 6 लाख। 6 लाख रिफंड के लिए दे दिया। रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? क्योंकि वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट फाइन बाद में लोगे, तो अभी बोलते थे मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, 10 दिन का। फिर उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोलते। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको, जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता। आपका काम क्या था? खाली कॉल करना। कॉल करके क्या बताना? तो अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल दीजिए, डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, डेटिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, इसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है तो मैडम मतलब मतलब कस्टमर क्लाइंट यदि जो है तो उसको कर सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। किसी को नहीं मिला, हाँ, कोई नहीं, मतलब कि बेवकूफ बना के साइट खोल लिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं थी। भाई आप तो डेटिंग ऐप, आप तो बोलो मिलाने का काम करते हैं ना। ऑफिस है उनका साइड, किसका? जो ऑफिस है उनका साइड। तो अपने एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पे ठग लिया आप लोगों ने। कितना मिलता था इन लोग? आपको कितनी मिलती सैलरी? हाँ, 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला होता है? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको, तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे?
अब तो बेवकूफ नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, जब उठ के चले जाओगे आप घंटा ही जा मुझे बुजुर्ग समझाया क्या आपने? कहानी सुनाते रहोगे या सुनता रहूंगा? 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप लोग इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकर्स हो आप लोग तो। 72 साल का आदमी आत्महत्या करना कौन जिम्मेदारी लेता है उसकी? आत्महत्या के फंस जाते तुम लोग, 306 कायम हो जाता तुम लोगों के ऊपर। समझ नहीं है, 2,75,000 का मजे लूट रहे हो ना अभी। कितने लोगों को रिफंड ले चुके हो अब तक आप? ये तो एक आदमी है ना, और कितने लोगों का बेवकूफ बना है? जो है वो ऑफिस में अरे ऑफिस से कितने किए हो तुमने? कॉल किया होगा ना कभी कभी, कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया आप मुझे 72 साल का बूढ़ा समझ रहे हो क्या? इसमें ईशानी लिखा हुआ, ईशानी कॉल किया है ना। ये क्या है भाई? ये कौन है? हाँ, नाम सौम्य, वो सारे कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। पूछे ना इनका फोकस का केवल कोई जिला वाला अलग राज्य या नहीं, ये तो फिर ब्लास्ट करते थे ना पूरे देश भर में। कहाँ टाई अप रहता था इनका? ज्यादा फोकस होगा कुछ जहाँ मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट में कोई रीजन देखो यार, कहाँ देखो, पूछो क्या इसमें रिकॉर्ड, कस्टमर के नाम बता रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान देख सुन तब। ये देखो पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चूना लगाया है। गुजरात भी पता। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों से रखते हैं उसे ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तीसरा है 6 डेली सारे कितना चूना लगाते हो तुम लोग? 5/13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने घेर मारा। 6/13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या नाम रखते हैं। हाँ, कोई पेमेंट नहीं की। 3,990 क्या मुझे मिला है क्या? ये बोला जाता था, ये अरे मैडम, बोला जाता था। मैं समझ रहा हूँ आपका बोल क्या ठीक, तो इनके बनाओ कैसे मुझे क्या फिर? हाँ, क्योंकि ये अमाउंट बोला जाता था। अरे मैडम, ये पेमेंट की साइड में जो लिखा जाता था वो तो बोला जाता था। ऑफर कर देते हैं। समझ गया, तुम्हारा ऑफर है तुम लोगों का। अरे इनका भी इलाज करूंगा ना, अभी ठीक होंगे ये लोग। इनका अलग अलग ऑफर है। 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पे रहेंगे तो 2700 रुपए, 1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपए, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। तो कितने दिन जिएगा भी कि नहीं जिएगा पता नहीं, और ऑफर लंबे लिए जा रहा है सीधे। अब लोग बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग उम्र का कुछ इंश्योरेंस है नहीं, और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। ये भी दिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। हाँ, लिखा हुआ है हॉस्पिटल में भी डेटिंग। अरे भाई ये लोग कहाँ से तुम लोग यार? ये उन्होंने बोला होगा उसी दिन। बोला होगा ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में वैलिड है ना आप लोग का ऑफर। उसकी डिमांड मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो वहां मिले। नहीं, हॉस्पिटल में कब्र में प्यार है, लेकिन सर्विसेज पूरी। ये देखो, इसको भी वही ऑफर दिया है, 1 वीक 2700, 1 महीना 5,500 और 3 महीने 7,500। यार इतना कम 8,500 में 3 महीने मिल रहा है, तो 11 लाख वो कैसे बढ़ के होता है? 11 लाख तो बहुत सस्ते ऑफर है, 11 लाख कैसे हो जाता है? तो रिफंड मांगते हो, बताते होंगे ना आपको, तो देते इतना किसी के थे। जो 5,000 तक नहीं दिख रहा है 3 महीने का होगा। हाँ, कार्ड का हो गया। हाँ, कार्ड कितने का होता था करीब? कुछ फिक्स नहीं था, मतलब सामने वाला जो जितना देने वाला जो जितना देने वाला उतना लूटते जाते थे। ये बोला जाता करीब कितना होता था ग्रीन कार्ड? करीब कितने का? 3,000 का भी था, 4,000 का भी था, 15,000 का भी था। और मैक्सिमम कितने का ऑफर था तुम लोगों का? एकदम मेरे वाले में 15,000 का। 15,000 ही था। ये 15,000 भी होगा तो 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड और प्लैटिनम कार्ड कितने का था?
अगर 3,000 का कोई क्लेम कर लेता था तो उसके ऊपर कुछ 4,000 या 5,000 बोलेंगे। अरे यार मतलब 20,000 भी हो जाए तो 10 लाख कैसे 10 लाख पहुंचेगा? कैसे पहुंचे? जब कार्ड का खत्म हो जाता था हाँ। तब प्राइवेसी और सिक्योरिटी ओहो, प्राइवेसी के नाम पे कितना लेते थे? 7,000 8,000 ऐसे। 10 लाख जब ऐसा करके अमाउंट बढ़ गया तब सामने वाला अगर कुछ बोलता कि नहीं मुझे पैसा रिफंड कर दो तो रिफंड के लिए अरे यार रिफंड तो समझिए 11 लाख छोटा अमाउंट थोड़ी होता है यार, तुम और ही चूना लगाते हो कुछ कुछ करके। देखो यंग लुक्रेटिव, अरे यार इंटेंशन बोलो। सर इसमें एक प्रार्थी है, उसने लिख दिया इसमें कि मुझे मतलब जो बात कर रही थी उसी को बोल दिया मेरे में इंटरेस्ट है, तो इन्होंने लिख दिया इसमें। अरे ठीक है समझ गया है तो। अब ये देखो एक दिन में इनसे 33 लोग कांटेक्ट करते थे, मतलब उसमें कुछ लोग तो कट भी करते थे, रोहित कट द कॉल। ये है ग्रुप से कितने लोग कंप्लेंट दूर का कैसे बताएंगे तो सीधे मैं जान नहीं आता प्रश्न आ गया। ये लोग फर्स्ट फॉलो अप भी करते हैं, मतलब कोई आदमी फर्स्ट डे नहीं फंसा तो फर्स्ट फॉलो अप, डॉक्टरी की तरह फॉलो अप है। हम मरीज को नहीं बुलाते हैं हम लोग, सचमुच मरीज ही बना दिए उनको भी तुम लोग। मरीज ही तो है तुम्हारे प्यार के मरीज। तुम लोग को दया नहीं आई यार लोगों के ऊपर, प्यार के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो तुम लोग। मैंने बोला था सर आपको बताए थे, क्या बताए थे सर को? क्या सर के पैसा हम वापस कर देंगे। अरे 2 लाख रुपए लूट लिए तुम लोग। नहीं उसके पहले जो राकेश बोल के जो था जिसके पास अकाउंट था उसको मैंने सर का अकाउंट डिटेल दिया था। अरे भैया 600 लोग को लूट चुके हो तुम लोग। वो खुद बोलते थे कि हाँ मैं इतना दूंगा तो और भी ज्यादा दूंगा। और भी ज्यादा बोलते आते थे तुम लोग। सर इनका मास्टरमाइंड कौन है? कौन है भाई तुम्हारा मालिक? नाम नहीं बताना। नाम नहीं बताना, पकड़ेंगे ना उसको तो वो बात तो कसूरवार वही है। अभी नाम नहीं बताना। दूसरे के पेश कभी रेहान नाम का एक बंदा है, मास्टरमाइंड है, पकड़ा गया है, तो टीआर पे आ रहा है। ये जो बुजुर्ग है और जो भी उन्हें पता करना है। ये रेहान आलम पकड़ा गया है, इसका मालिक था एक कंपनी का क्लाउड डेटा सॉल्यूशंस, इसका मालिक था रेहान, या फिर शायद यहाँ का एम्प्लॉई है, वो अपने आप को मालिक बताता है। वो एक मास्टरमाइंड है। लेकिन ये ज्यादा इन्होंने आपको गुजरातियों को ही लूटा है। सब गुजरात है, सब गुजराती ज्यादा सर्विस पैसा है ना सर, अभी पैसा है। पैसा है तो ज्यादा सर्विस। इसीलिए प्राइवेसी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती होगी ना। रात में घी ज्यादा खाता। कहीं को नहीं छोड़ा, रामा राव देखो ना, रामा राव, चेतन, एसके झा, अजय, सनी, रोहित, बिहार, झारखंड, तेलंगाना सब। जबलपुर, हर जगह है भाई, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। मैडम आपने अभी तक कितने कॉल लगाए होंगे 2 साल में? आप बताओ आपने कितना कॉल लगाया 2 साल में? इससे एसकेजी बात किया जी, इसके हमारा अरे यार तो पकड़ा गए तो एक ही आदमी तुम्हें बात किया, मुझे बेवकूफ समझते हो तुम। और तुम 2 साल तक मच्छर मारने का काम दिया है तुम्हें, 2 साल तक मच्छर मारो। 2 साल मैंने काम ही मिल गया। 21 लगे हुए हो तुम बता रहे हो? 21 का मैंने दिसंबर से 21 दिसंबर से हो तो हो गया 1.25 साल। 1.25 साल में 1 कॉल किया तुमने? मई जून तक था। उसके बाद मैंने काम 6 महीने में 1 कॉल किया तुमने? काम वहाँ पर एम्प्लॉय लोग थे सर, ये 20-30 लोगों का कोऑर्डिनेटर था, ये 30 से करवा कोऑर्डिनेटर हो आप, देखिए बदमाश लगते हो। पहले लाइफ पूछिए सर क्या क्या किया लाइफ। क्या क्या किया बताओ भाई, आप बता रहे पहले हो क्या थे? डिजिटल मार्केटिंग को करते थे। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिप्लोमा किया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसके बाद जैसे कस्टमर से बात करता है। अरे यार इन्होंने जरूर वीडियो सब बनाया होगा, बता रहा हूँ ना मैं। नहीं तो कोई आदमी 11 लाख देगा, आप बताओ? 11 लाख कोई नहीं देगा। 11 लाख कोई देगा क्या? कोई वीडियो नहीं बनाया था। अरे भाई मान लो कार्ड का कितना आदमी 50,000 का भी कार्ड होगा, 5 कार्ड भी बना लेगा, 2-2.5 लाख का खर्चा होगा कार्ड में। कार्ड में 11 लाख का खर्चा हो जाएगा। फिर लेट फंड भी होता था। लेट फंड कितना हो जाएगा भाई? वो 5 लाख का लेने में 5 लाख थोड़ी लगा देगा वो। क्यों धमकाते हो तुम लोग? प्रार्थी है, बुलाओ प्रार्थी, बुला लो प्रार्थी को। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, झांकी बच जाएगी। और कुछ भी झूठ निकला ना तुम हमारे कपड़े उतरवा दूंगा मैं यहीं पे सबके सामने। समझ में आ रही है बात? सर जैसे इन्होंने अब तक जितने लोगों को आएंगे, प्रार्थी तो है, विक्टिम है यार, विक्टिम तो है ही।
हेलो, ये क्या बोल के आपसे पैसे ले रहे थे? सर तो पहले कोई मैडम जेनी करके फोन आया था, वो मैसेज आया था। मैसेज में आपका कुछ कार वार का कुछ था, तो वो मैसेज किया तो उसका मैसेज को रिप्लाई दिया। फोन आया, फोन आने के बाद बोला कि सर हम लोग ये डेटिंग चैटिंग का करते हैं करके, तो वो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा। तो उसमें क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं था, तो बोला हम लोग कार का भी है और क्या रोड लाइन्स का काम भी है, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा और हम आपसे ऐसे लोग से मिलाएंगे जो आपको वीकली में 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी इनकम होगी। हाँ, तो फिर हम ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अरे भाई ये बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे आप लोग? आप बताओ क्या बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे, बताओ ना। उनको डेटिंग साइट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो इंटरेस्टेड थे डेटिंग साइट में और उनको इनकम चाहिए था मैरिज इनकम के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए उनको भाई सच बोलो ना, यहाँ आ गए हो जनता के सामने भी झूठ बोलोगे? नहीं नहीं, वही तो बता रहा हूँ सर आपको। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैसा मांगा, तो 1000 रुपये पहले दिया, फिर 1499 दिया। उसके बाद बोले फिर आपको ये करना है, क्या कार्ड बनाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 399 भेजिए, 399 भेजिए। उसका बोले सर आपका ना ये पैसा वापस होगा, बट हमारा जो पैनल शो कर रहा है वो 577 कुछ करके, ऐसा कर करके वो मुझसे पैसे 500-600 लेकर 11 लाख कैसे हो गया भाई? हाँ, तो वो तो सर क्या है, पैसा जब फंसतेगा ये रिटर्न करेंगे बोल रहे, तो उसी चक्कर में मेरा पैसा देते गए। कितना देते गए, कितनी कागज दिए तू? काफी दिया, 80-90 बार करीब पैसा का सारा लिस्ट बना के दिया, कौन कौन से बैंक में अकाउंट में दिया, सारा चीज दिया। पहले तो कार्ड बनाने के नाम पर दिए, फिर किस नाम पे दिए? वो आपका पैसा रिफंड होगा, बट हमारा पैनल जो है आपको अटका दिया है, ये इतना पैसा और तीनों पैसा डाल दिए। फिर इसी बोल के उन्होंने मैसेज किया और पैसा लेते हैं। और मान लो मना कर दिया नहीं दूंगा, तो फिर क्या बोलते थे? तो बोले हमारी IT टीम आएगी, आपका पूरा पैसा क्रैक हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई मेरा बहुत मेहनत का पैसा। बोला अंकल आप हम पे विश्वास करिए, हम आपका बहुत सारा पैसा रिफंड करेंगे। लास्ट में इनका मैसेज सारा चीज़ है मेरे पास कि भाई मेरा पैसा कई लोग से मैंने पैसा लिया था, मेरा बिजनेस का ही पैसा था, मेरे अरे भैया तो बिजनेस का पैसा, डेटिंग का कौन सी आसमान गिरने वाली चीज है? छोड़ देते 3000 2000 दे के 3000 दे के। तो गलती 11 लाख तक का। हाँ, 11 लाख कम अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तुम्हारी और कार्ड किस चीज के लिए बनाने की बोलते हैं लोग? हैं? कार्ड तो कौन सा कार्ड लिए आप? कार्ड किस पर्पस वो से एक ग्रीन कार्ड कुछ इशू करेंगे। ग्रीन कार्ड लिए और कौन सा कार्ड लिए? बस वही ग्रीन कार्ड इशू किए हैं। और ग्रीन में ही, हरे में ही हो गए पूरे हरे। नहीं, ग्रीन कार्ड में आपका जो पैसा लिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन XYZ। किस काम के लिए, किस काम के लिए कार्ड, किस काम के लिए बना था उसका? ATM कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किस काम का? वो कार्ड इसलिए बना था कि मान लीजिए आप कोई मैडम के साथ जाते हैं तो फिर आपको पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा। डर नहीं रहेगा। पुलिस ये तो काफी देर के बाद मालूम चला। तो जब मेरा पैसा फंसते जा रहा है तो भाई 2 रुपये पैसा निकालने के लिए 4 रुपये निकाल, ऐसा करते यही मैडम है रिफंड वाली। और मैडम के साथ जाने पे आपको ग्रीन कार्ड पे कितना पे आउट देने का बोलते थे लोग? कितना पे आउट दिलाते मैडम से मिलते आपको? वो 15 से 20 हज़ार रुपये एक डेट की। हाँ, आपको मिलता ये सब। हाँ, हमने सोचा नहीं भाई दुनिया में पैसा लगता है, आपको मिलने वाला है, कुछ गड़बड़ लगा नहीं आपको? ये चाहते थे ना सर, इन्होंने खुद ही बोला अंदर जाना था, कि मुझे पैसे भी चाहिए, इनको आगे जाना था। अरे भाई थोड़ा अपनी बुद्धि खत्म हो गई थी क्या डेटिंग साइट पे बात करते करते? वही चीज मतलब कोई आदमी 1000 2000 5000 10,000 लगाए, पहले कुछ सर्विसेज लेगा तो पेमेंट करेगा, तो प्रीपेड ही किए जा रहे हैं। वो क्या 1.5 लाख तक कुछ ज्यादा ठीक है। क्या सर? 1.5 लाख तक ठीक था। नहीं, वो सही बता रहे हैं आप लोग सर कि घर में जब ये चीज मालूम चला तो सभी ने हमको बोला कि भाई ये आप तुम फर्स्ट से मत दो करके। बट उस समय मेरे को किसको बताया घर में आपने? हमारी वाइफ को ही मालूम है, बेटी को मालूम है, सारा चीज मालूम है। तो जिसने बता दी उसके बाद लेते गए? बहुत लेट बताया, वो काफी लेट बताया सर। बहुत लेट बताया। नहीं, लेकिन आप अपना ग्रीन कार्ड क्यों ऐसा जरूरत आपको क्या पड़ गया? सर ग्रीन कार्ड का हमको कोई जरूरत नहीं, हमको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं था। बट क्या मेरा पैसा फंस गया था ना, तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कि मैं कैसे करके मेरा इतना पैसा निकालूंगा। और इनके एश्योरेंस में ऐसा था कि ये पैनल का फोटो भेजते थे। लड़के भी फोन करते थे कि लड़कियां ही फोन करते, लड़के भी फोन नहीं, करते? एक यहाँ इनके यहाँ से पहले फोन आता था एक जेनी बोल के, बाद में शायद जेनी को इन लोग हटा दिए। उसके बाद एक ईशानी करके फोन आता था, वही मेन बात करती थी, व्हाट्सअप करती थी। खराब हो गया उधर वाली दोनों वाली। और उसके बाद ईशानी के बाद बोलते शाहीन नाम, ईशानी का एक्चुअल नाम शाहीन है। हाँ, उसके बाद फिर संजय गुप्ता बोल के कोई फोन करता था बंगाली। वही है। अरे आवाज पहचानते हो?
अरे बात तो यार क्या बात करते थे आप? ये बोल रहे थे कि मैं टोटल होलसेल इंचार्ज हूँ। पैसा हाँ पैसा मैं आपको वापस करूंगा और आप मेरे पिता समान हो। पिता समान? हाँ जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज छुपा नहीं, कोई झूठ नहीं बोला। बोला मैं जब तक वो ये कंपनी ने बताया था कि मैं इनका रिलेटिव हूँ, तो मैं बोला तुम्हारा क्या रिलेशन है यार? मैं चल ठीक है रामदंड भेज, मेरा पैसा वापस आ गया। बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा था साहब। मेरे को लोगों ने एडवाइस भी किया, मेरे एक बहुत फ्रेंड है जो है भी है, वो तुम मत दे पैसा। मैं बोला मेरा इतना पैसा फंस गया है, बिजनेस का पैसा फंसा है, तो आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। इन लोग तो पैनल का फोटो भेजते थे। पैनल का फोटो मतलब सर ये लोग फेक पिक बना के रखते थे, जो वेबसाइट जैसा दिखता था, उसमें डेटा भर देते थे कि आपका इतना पैसा टोटल फंसा है, निकालने के लिए इतना पैसा देना है और इतने बजे तक देना है। तो एक फेक बना के इनको देते रहते थे फ्रेंडशिप। वो जो पैनल 12 बजे पैसा नहीं दिए, आप लेट कर दिया है, वो पैसा डबल हो जाता और ये दे देते थे। एक चीज बताओ यार, दुनिया में लोग साले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है डायरिया, तुम तो कल डायरिया ही डायरिया होता चला गया तुम्हारा, बिना कुछ खाए डायरिया हो गया आपको। इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपको। क्या और लोग महिलाओं के चक्कर में फंसते देखा, पुरुषों के चक्कर में फंस गए हैं। यही तुम्हें बनाता रहा तो बनते रहे। एसपी साहब इनसे एक सवाल ये पूछिए, जैसे कार्ड इन्होंने ग्रीन कार्ड लिया था, तो अलग अलग गोल्डन कार्ड या प्लेटिनम कार्ड नहीं सर, क्या पीपीसी कार्ड करके कहा था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बनाते थे क्या? जैसे कि आप प्लेटिनम कार्ड बनाते थे, 20 की जगह 50,000 मिलता हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सर इनसे पूछेंगे ना, वो इनको आप बताओ यार क्या बोलते हैं देते थे? जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोलना। इतने लोग इंडिया में बेवकूफ बन जाते हैं क्या? एक तो है सामने मतलब बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट दिख रहा है। ये तो ऐसा है कि केवल घड़ी दिखाया और दिखाते हुए बेचे जा रहे हैं घड़ी के घड़ी। ताजमहल भी तब बिक गया था एक बार। हाँ ताजमहल भी तब बिक गया था, वैसे ही है। वो ले देंगे ताजमहल को भाई, ये लोग कोई ठीक नहीं है। इनको तो बिना दिखाने क्या चीज? घड़ी भी नहीं दिखाया, लड़की की फोटो भी देखा। क्या चीज? सर ने बोले थे पर्सनल फोन में कॉल करने के, पर्सनल फोन पे कॉल किया कॉल? मैंने नंबर फोन में लिया था। हाँ और एक दूसरा पर्सनल फोन था, उससे से मैंने बात किया था। क्या बात किया तुमने? मैंने बात की थी सर, मैं जब तक आपका पैसा मैं रिफंड करवा दूंगा, कि जो मेल जो इसके पास पैसा जाता था उससे मैंने बात किया था कि इस पैसे से। अरे सच में कहानी सुना रहे हो मुझे। 600 लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को, और मुझे कहानी सुना रहे हो, वापस दिलवा देते हो। कोई पर्सनल फोन नहीं मिला सर। नहीं मिला? नहीं। अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ सर, लास्ट में जब इनको बोला ना कि भाई आप जब 6 या 7 बजे निकलते होंगे, अपना पर्सनल फोन दो। इतने में माही सिंह बोल के जो बोले कंपनी के एमडी है, तो इतना चमका इनको। तो मैं इनको बोला कि आपकी मैडम बंगाली नहीं तो बंगाली समझती है क्या? तब मेरी मिसेज इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के, आप नारी शक्ति को नहीं जानते। 11 लाख का कुछ बोल के वसूल लिए तो क्या बोले? अच्छा और पता है क्या, अरे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपके मिसेस ने हमको फोर्जरी करा हुआ बोला, ये बोला, तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। बोलने के 10 यार, ये है बंदा खतरनाक। 600 लोग को चुना ऐसे थोड़ी लगाया है इसने। अरे इंजीनियर है भाई, ऐसा मत देखो। आपने क्या पढ़ाई किया? आपने भी हमें किस चीज में? हिस्ट्री में। सचमुच इतिहास ही बना दिया आपने। वो जो हिस्ट्री का और इंजीनियर का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अरे कभी लगा नहीं यार, ऊपर वाले से भी कुछ डरना चाहिए। का नाम नहीं तो आया नहीं, दूसरा नाम ही ले जा रहे हो। बेचारे बुजुर्ग को परेशान करते रहे तुम लोग। कितने महीने परेशान किया उनको? कितने महीने परेशान किया? सितंबर टू मार्च का करीब 8 में 7 महीने परेशान करते रहे। मुझे बोलते हो काम ही नहीं किया कुछ मैंने। 7 महीने का मच्छर मार रहे थे तुम। तब मेरी से बात भी होता था। ये कोऑर्डिनेटर था सर, बोल रहा है ना, 10 लोगों से 30 लोगों से करा था। कितने एम्प्लॉइज थे आपके अंदर? मुझे को जो ऑफिस भेजा, कितने एम्प्लॉइज थे? 13 लोगों के तुम। सिर्फ इनका ट्रांजैक्शन जो 70-80 अमाउंट सब देखिए। ये देखिए इनका जो पैसा लूटा है इन्होंने, सब मिलके बहुत कम और बहुत बड़े भी है सर। बीच में छोटा छोटा खींचा है इन्होंने, छोटे छोटे मारा है सर, बड़ा भी है बीच में। 1000, 1100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 800,
8,200, 19,499, 21,400, ये बड़े अमाउंट क्या बोल के लिए? ये जो लिया है आपसे 19,000 और 21,000, ये क्या बोल के लिया है? ये सर वही वेरिफिकेशन नहीं अभी तो और ये सारा 40-50 भी जाएगा। क्या सोचा होगा इन्होंने, क्या मिलेगा, दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। अरे भाई सर 90 ट्रांजेक्शन है, देखिए ना बड़े आगे देख रहा हूँ ना, सेकंड पेज। यहाँ से लूटना शुरू कर दिया। पहले 1,000 था, मतलब 24/9 से लेके 27/9 तक 1,000 खींचा है। फिर 10 दिन तक शांति रही, 27/9 से लेके 17/10 तक आंधी के पहले वाली शांति, 20 दिन तक शांति थी। और उसके बाद निकलना शुरू हुआ 8,200, 21,400, 11,500, 13,800, 15,500। अरे भाई डेली दे रहे हो तुम, तो दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आपका पैसा है, ये आपका पैनल शो कर रहा है, ये पैसा देने के बाद तुरंत आधे घंटे का प्रोसेसिंग करके आपके अकाउंट में पैसा चलेगा। अरे भैया तो एक डेली दोगे तुम, एक बार बेवकूफ बनोगे, नेक्स्ट डे अब देखो 3/12 को दिया तुमने 21,000, 3/12 को फिर शाम को दिया 11,500, फिर 4/12 को दिया 13,000, 5/12 को दिया 15,500, 6 तारीख को दिया 10,100, 7 तारीख को सुबह 5,000, दोपहर 5,000, शाम को 5,000, रात में 5,000, रात में सोने के पहले 5,600। देखो ना यार, 7/12 को 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,600 दिए जा रहे हो 5,000। तुम क्यों भाई? 5,000 कोई शुभ नंबर था क्या? एक ही बार दे तो 20,000 फिर नहीं, वो क्या था, एक साथ में 20,000 रुपए देने का था, तो वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा था, बोले कि 5,000 ब्रेक करके दीजिए और इसके बाद ही आपको शाम को 5:30 ठीक है। चलो तुम 7 तारीख को तुमने दे दिया 5, फिर तुम 14 तारीख को अचानक 23,999, ये क्यों दिया? 16 को फिर 2 बार दिया, एक बार 40,000, एक बार 37,000 और एक बार 22,000। मतलब एक दिन में 99,000 क्यों दिया तुमने? क्या बोल के दिया? उसी चीज का वही है सर, पैनल क्लियर करने के लिए। अरे 99 समझोगे तुम, और डेली दिए जा रहे हो। लास्ट पेमेंट 28 को दिया 26,999। तो मरवाए जा रहे हो, तो क्या बोलूं मैं। 16 तारीख को 40,000, 37,000, 22,000, फिर 19 तारीख को 4,000, 20 तारीख को 7,000, 29, 22 को 15,000, 23 तारीख फ्लैट में लगा कुछ नहीं किया, ना कोई अपशब्द बोले, नहीं कुछ नहीं। अरे भाई तो ऐसा बेवकूफ तो देखा ही नहीं मैंने कि केवल बातों में इतना जादू की डेली लाखों उड़ा रहे हो तुम। हाँ क्या जी? हाँ हाँ जो 10 रुपए देता है, 10 रुपए निकलने के चक्कर में और 20 रुपए दे देता है। वो आप पहले ही बता दिए थे कि यहाँ जो आता है मरवाता ही रहता है जल्दी। क्या आदमी हो यार तुम? अरे भाई बोलो तो क्या आपको? नहीं बेकार बात यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा यार, एक आदमी जुआ फट्टे में भी हरवाता है तो इतना नहीं हारता यार, तो वो लगता है जीतने की उम्मीद होती है। अब किस उम्मीद पे डेली 5-5, 6-6 बार दे रहे थे? कुछ तो बात होगी, ऐसा कोई बात जगह नहीं था सर। जो पैसा फंसा था ना, उसको जैसे 2 फंसा तो 4 नहीं, 2 को निकालने के लिए 4, 4 को निकाल कर उसी चक्कर में फंसते कि मेरा पैसा फंस गया, पैसे को मैं निकालूं। पहले पेज देख रहे तो सेकंड 3 महीने में 11 लाख, नहीं सितंबर टू लास्ट 28 फरवरी, 4-5 महीने 5 महीने लेकिन ज्यादा पैसा इन्होंने पिछले साल ही दे दिया, 2022 में किया। नहीं सर, ये की 70 साल की उम्र में सर्विस की जरूरत क्यों पड़ गई? वो छोड़ो, प्राइवेट चीज है, वो मैं बताऊं, वो पर्सनल है। नहीं सर्विस मिली कहाँ भाई? ये तो 12 लाख चीज। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैडम वो इनके बारे में वो ज्यादा सर बताइए। ये आप तो, मैंने सर MD साइकोलॉजी किया है, आपसे मेरी साइकोलॉजी तो आपकी है। कैसे, मतलब कैसे आप वसूलते चले जाते हो, आदमी देता चला जाता है? बताइए जरा जनता को, बताएं। उसको पकड़े कैसे रखती हैं उस क्लाइंट को आप? बताइए इनको कैसे पैसे देते थे, क्या चाहिए? रिफंड के लिए ही अमाउंट देते हैं। रिफंड भी देते थे, और कभी दिए हैं ना हम लोग, कभी इनको गलत कुछ गाली वाली दिए नहीं, ना ही वो तो दिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसे मिसबिहेव नहीं किया, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं किया। अच्छा मैं जब बोला कि मैडम मैं आप दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे भी नहीं है, मतलब मजाक मत करिए मेरे यार। अब आप मजाक करने के डेटिंग साइट पे गए थे और मजाक भी करने नहीं दे रहे यार। मैडम
कभी आपको तरस नहीं आई इनके ऊपर? फिर सर वार्निंग भेजे, लेटर हेड में छत भेजा हूँ सर को। वार्निंग हाँ, क्या ये भेजे? बस ये पैसा आपका गया, हमारा IT डिपार्टमेंट आ गया, आपका पैनल क्रैक हो गया है, हम पैसे नहीं देंगे। उसके बाद ये बोले कि हमारे पास कई लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पैसा देते हैं, तो वो पैसा हमारे पास पड़ा है, आप लास्ट पेमेंट 45,000 या 55,990 कर दीजिए, तो हम आपको पूरा पैसा आज आपके अकाउंट में चले जाएगा। लेकिन ऐसा सैंपल मैंने आज तक नहीं देखा। इतने साल इतनी उम्र हो गई है, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, केवल मैडम की बातों में नहीं, इनका तो बहुत बाद में इंट्रैक्शन हुआ सर इनके साथ। सेकंड हाफ में आई है। हाँ, ये पहला जो इंट्रैक्शन हुआ था वो ईशानी से। हाँ, उसके बाद फिर बोले कि ईशानी पे डाउट नहीं हुआ कभी आपको कि नहीं भाई तो बेवकूफ बना लिए मुझे? सर डाउट तो मेरे को हो गया था, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है सर, मेरे को अपना पैसा निकालने के लिए ही मेरे को पैसा देना पड़ा। दिमाग काम नहीं किया, जो फैक्ट है बताओ। और दिल तो सर क्या बोले, दिल कुछ नहीं सर, पैसा जो पैसा है, I'm really in crisis कि चलो ठीक है भाई मेरा पैसा निकल जाए, लोगों का पैसा जो मेरे काम के लिए पैसा मिल बस वो रिफंड के ही चक्कर में फंस गए। मैडम ज्यादातर किस उम्र के लोग आपके डेटिंग साइट पे आते थे? हाँ, हर उम्र के। सबसे कम उम्र के कितने लोग होते थे? आपने बात की होगी ना रिफंड में, कम उम्र के लोगों से बात की? बहुत लोग करते थे। आपका अपना पर्सनली में बात किया होगा ना, कितने लोगों से बात किया होगा आपने? 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख एस्टिमेट होता है ना। कितने? करीब हजारों में कि लाखों में? हजारों में, तो सैकड़ों में होगा। 2-300 लोगों ने बात किया। गलत बोल रहे हैं सर, 10,000 मेंबर है हमारे पास, फॉरेन के भी मेंबर हैं। 10,000 मेंबर हैं? फॉरेन मेंबर में। और आपको ये पैसा रिटर्न होने के बाद हम आपको हमारे ऑफिस बुलाएंगे। अच्छा दूसरी बात है, हमेशा बोलेंगे हम मुंबई से बात कर रहे हैं, महावीर नगर। मैंने कई बार एड्रेस पूछा, झूठ क्यों बोला? बोले हम लोग इसलिए नहीं देते कि रजिस्ट्रेशन के बाद आदमी आके हमारे ऑफिस में बहुत हल्ला वल्ला करते करके, ये इनका वर्षन। हल्ला क्या करते हैं? कि हमने जब पैसा दिया तो हमारा पैसा वापस करो करके, इसलिए हम लोग किसी को एड्रेस नहीं बताते। हाँ, महावीर नगर, पिन कोड नंबर 40063 बताया। आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, उसके बाद फंस गए भाई। बताया ना सर, बुरा समय। और मेरे को बहुत चल चला कि ये एड्रेस गलत क्यों बताते थे आप लोग? तो पता होगा ना, कलकत्ता मुंबई बहुत दूर है मैडम। एक चीज बताओ मैडम, तो आपने जो कम उम्र के कितने लोगों को अपने फोन पे बात हुई है आपकी? 20 बार कॉल किया मैक्सिमम? सबसे ज्यादा उम्र किसी ज्यादा उम्र वाले से बात हुई है आपकी? काफी लोग रहते हैं। वो तो बहुत जिद करने के बाद लेटर हेड भेजा। पहले आप अपना ऑफिस का एड्रेस बताइए भाई। जब मैं देखा तो पानी सर के ऊपर चढ़ा गया, तब वो महावीर नगर और जब पिन कोड नंबर दिए 40006 वो भी गलत बताया, क्योंकि इनके फोन में आ रहा था स्विमिंग पूल में जंप मारे तो पानी से गीला तो होना ही था भाई। वो भी इतने शातिर लोगों के साथ फंसे आप। बताओ, बोल बोल के इतना पैसा कमा लेना है, तो वो वेबसाइट से भी खतरनाक चीज है। वेबसाइट पे तो कम से कम जो पिछला हमने किया था KFC वाला, उसमें उम्मीद थी कि KFC मिलेगा। यहाँ तो बिना उम्मीद के ही देते चले गए आप। कभी ऐसा नहीं लगा कि 4-5 हजार डूब गया, चलो बात तो कर ही लिया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे? आया था सर मन में बहुत सारे, तब तक पैसा फंस गया था बोल के ना, मैं पैसा रिफंड के लिए दे देगा, कोई दूसरा नहीं था। और इनके एड्रेस में जब मांगा ना, तो ये पुराना ऑफिस नया ऑफिस तो मेरे को नहीं मालूम है, बट ये लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने अपने ये लेटर हेड बताया। मैं तो इसके अंदर कोई ऑफिस ही नहीं है आपका, वेबसाइट भी आपका नहीं है, तब तक मेरा पैसा बहुत निकल चुका है। ये ऑनलाइन भेजते थे? पैसा कैसे भेजते थे? ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन भी था। ऑफलाइन कैसे? मतलब कैश ले जाके डिपॉजिट कर देते थे बैंक में। हाँ, यूनियन बैंक, 2 यूनियन बैंक था, SBI था। काम क्या करते हो आप? कॉन्ट्रैक्टर। यही है। कहाँ पे काम कर रहे हो अभी? सर नगर में काम चल रहा है। सर ये लोग बंटी बबली कैसे बने, मतलब इनका मिल आप कैसे हुआ? आप दोनों की जान पहचान कैसे हुई आपको? हाँ, ऑफिस में ही हुई इन लोगों की। ये भी काम करते थे, वो भी काम, इनके अंदर 13 एम्प्लॉय हैं, तो वही ऑफिस में अपना प्यार बढ़ाया और दूसरों को लपेटा। इनका क्या शादी का कार्ड बढ़ चुका था? नहीं, शादी करने वाले थे आप लोग? 1 मिनट। कोर्ट मैरिज था। दोनों अपनी फैमिली से मिल चुके हैं, दोनों की शादी बहुत पहले से फिक्स थी।
ये किस्मत बदकिस्मत था कि जिस दिन हमें पकड़ा उसी दिन इनकी शादी थी, हमें पता नहीं था। 2.5 लाख रुपए एक एक कस्टमर से मिलता उनके था। परिवार वाले जानते थे ये सब? आप सोचो वो ये 300 बताएंगे। देखो 300-400 कस्टमर फंसाया है, एक कस्टमर से 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ये दूसरों को डेटिंग जरूर प्रपोज करते थे, आपस में बहुत कमिटेड होते थे। अच्छा सर, कितने लोगों को अब तक ऐसा बता सकते हैं? एक ये हो गए और कितने लोग होंगे आपके? कितने? तेरा तो इनके नीचे काम करते हैं। जैसे इनसे 11 लाख। हम वहीं पे काम जी उनके अकाउंट में ही हम हाँ, वो 10,000 आपको फिक्स सैलरी मिलता है कंपनी में काम करने के, इधर का जो एक्स्ट्रा काम करते थे ये extra छोड़ने नहीं- के बाद ऑफिस छोड़ने के ऑफिस में बात करते थे आप लोग। ऑफिस छोड़ने के बाद जब हम लोग को सैलरी नहीं दिया तब उस ऑफिस का कॉपी फोन हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया था? कॉपी फोन हम डेटा और फोन लेकर भागे थे वहां से। ओहो, उनका डेटा कैप्चर किए थे और फोन लेकर भागे वो थे। तो खुद ही काम शुरू कर लेते हैं। बोले कि आप मेरा सैलरी दो नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वो लोग नहीं दिए थे, लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए। अरे 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 उनके डेटा को यूज उनके डेटा को यूज किया, उनके डेटा में ये थे पहले से। अरे सेकंड हैंड माल मिला इनको। तो उधर कितना चीज आया, इधर कितना चीज? उधर 3-4 लाख, इधर 6 लाख। या तो यही लोग मार लिए। इधर बोल रहे हैं कंपटीशन में उस 6 लाख में इनको मिला 2.5-3 लाख। 2.75 बोल रही है ना, कम थोड़ी है। एक क्लाइंट पे 2.75, 2-3 महीने की मेहनत में 2 महीने की मेहनत होगी इनकी। मेहनत का है, इनको तो फिक्स क्लाइंट मिल गए ना पूरी डायरी में, बढ़िया बने बनाए। उसके बाद जब राकेश का जो अकाउंट हैंडल करता था सर का अकाउंट मैंने दिया था जीरो का पता नहीं। अरे तुम्हें लूट रहे हो, गलत एड्रेस बता रहे हो, पावर पैसे खींच रहे हो, मुझे बता रहे हो। राकेश ही बोलता था कि ठीक है तू 50,000 बोल या 30,000 बोल, उसके बाद मैं लगा दूंगा। इसीलिए मैं सर मेरे से बात नहीं करता, हम पैसा नहीं देते, इसीलिए मेरे को प्रेशर करता था हमेशा सर से बात। तुम तो शरीफ आदमी थे, तुम तो विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु के। तुम्हारे घर वाले जानते थे तुम लोग ऐसा? घर वालों को बताया थे ऐसा तुम लोग लूटते हो बुजुर्गों को और बच्चों को। ये लोग का लाइफ स्टाइल कैसा था वहाँ पर, क्या मेंटेन करते थे? इन पैसों करते क्या थे, इतना लूटते थे लोगों से, पैसा करते क्या थे तुम लोग? क्या चेक किए उस पैसों से? घूमने गए कहाँ? सिक्किम गए, और कहाँ घूमने गए? साइड में दिखा हुआ फॉरेन टूर? अभी बहुत पैसा कमा लिए होंगे, तो कितना कमाए होंगे एक साल में इस काम से? ठीक से मैंने काम किया ही नहीं। जितना भी काम किया तुम कितना कमाए होगे करीब? ये जो पैसा है 2.5 लाख, 2,75,000 और पहले से 70,000 और 70,000 जो सैलरी हम दोनों को बाकी थी। अभी एक ही क्लाइंट थोड़ी फंसाए होगे, मैडम बोल रही। मैंने एक ही सर क्लाइंट से बात की थी। पहला टाइम आया इंडिविजुअल। कॉल किया गया था तो ये ऑलरेडी पेमेंट किए हुए थे तो इनसे बात की और एक्सेस किसी से बात नहीं। और जो आपने 300-400 लोगों से बात की उनका क्या हुआ? वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो किसी और वो किससे कमाया उस पैसे से? सर फिक्स सैलरी में जो आपका फिक्स है वो पैसा फिर जो ये लोग। वो हम लोग को नहीं। सर इनको ये कॉपी कहाँ है? वो रे बुक में। ये जब ये कॉपी ऐसे ही एक कॉपी ये लोग उस ऑफिस से लेकर भागे थे। जब वो लोगों ने सैलरी नहीं दिया, इस पे कॉलिंग स्टार्ट कर दिया, तो इसने अपने अंडर 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। वो जो 2 वहाँ पकड़ाई है, उन दोनों को फिर सैलरी देता था। 27,000 रुपये एक लड़की दिशा बरुआ को 27,000 रुपये सैलरी दिया है। दिया है ना भाई? तो कैसे दे रहे हो सैलरी? तुम तो कमाई नहीं रहे हो, तो पॉकेट से दे रहे हो क्या तुम सैलरी? उनसे जो मिलता था उसमें से ही अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कितना मिला था? वही तो काम हुआ ना, और क्या हुआ? 75,000 जो मिला था उसी में से। ऐसा ही बोल अभी बताइए इतना फलता फुलता इनका बोलना है कि इनको जो पुराना पूरा डेटा मिला था उसमें फंसे सिर्फ एक ही। इन्होंने ट्राई बहुत लोगों पे किया, इनके पास 400-500 डेटा थे, लेकिन उस वाले खाता में कितना था? 50 के करीब। 50 को तुमने कॉल किया, एक इधर ही कितने हैं? इधर ही 100-150 इधर ही 150 लोग तो मिल रहे हैं। नहीं ये तो कॉफी से हम लोग नंबर जब उठाए थे तो तब फोन किया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अरे कहाँ नहीं इंटरेस्टेड है मैडम, मुझे कहानी सुना रहे हो आप? देखो तो है। सब लिखा हुआ है सब में। हाँ सब लिखा हुआ है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। तो वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, वो उनको बोला है। प्रपोज्ड अमाउंट है। तो आपका कितने लोगों को फोन लगाया आपने, कोई नहीं फंसा आपको? सिर्फ हमारे ये प्रार्थी होते हैं। इनका बोलना है भाई और भी अकाउंट होंगे। इंजेक्शन दीजिए, स्टेट की पुलिस से कांटेक्ट नहीं, इसके बारे में उनको कुछ पता चला है क्या? इसकी इस जरूरत केस को नहीं हमने है। अभी ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि हमें और लोगों को हो सकता है अब टाइम इस लगेगा। ये पब्लिश होने के बाद लोग बने। ये किसका अकाउंट है? ये प्रिया मंडल, ये आपका है? अभी मालूम चल जाएगा अकाउंट में पैसा कहाँ। प्रिया मंडल मैडम, 1 घंटा चल रहा है, सबसे लंबा हो गया। ये यूपीआई का पैसा कहाँ से आ रहा है आपके यहाँ? तो ज़्यादा आपके अंदर है ही नहीं। ये बड़ा अजीबोगरीब केस हो गया है। तो
आपको आप कैसे इंजीनियर हो यार, इतना काम करते हो। मतलब ये तो वैसे हो गया कि रोड का बोल के पूरा पैसा निकाल दिया, कुछ है ही नहीं। जैसे नक्सल क्षेत्र में रोड बनने की शिकायतें आती है, वैसा हो गया है। तो अरे मैडम, ये एटीएम कैश जो इतना निकला है डेली 10 हजार, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जिस ऑफिस में हम काम करते थे वहाँ हम लोग पैसा आता था। क्यों देते थे पैसा आपको? 10 हजार डेली दे रहे हैं। डेली नहीं तो अमाउंट मैडम ये देखिए, सुनिए, ट्रांसफर करते थे वो अमाउंट, हम वो उठा के दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट। हाँ तो ये काम भी करते थे ना, फॉर्जरी का काम, कि आपके अकाउंट में पैसा आता था उसको निकाल के दूसरी जगह पहुंचाते थे। सब तो गलत है ना। देखो 24/11 को कैश 10,000 10,000, 25 को 10,000 10,000, 26 को, तो आपके अकाउंट क्यों डालते थे पैसा? वो कोई क्यों डालेगा आपके अकाउंट में पैसा? क्योंकि हम उसको उठा के उनके जो अकाउंट है सब उसको डाल देते तो डायरेक्ट अपने अकाउंट डाल देते हो, तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे? इससे पहले भी मुझसे अकाउंट मांगे थे वो लोग। हाँ तो अकाउंट का भी काम करते थे आप। काम नहीं करते थे, वो ओरिजिनल अकाउंट मांगते थे कि अगर होम लोन चाहिए, कुछ भी लोन चाहिए तो वो ट्रांजैक्शन करके ये ट्रांजेक्शन में क्यों देंगे? 10,000 आप कैश में निकाल रहे हो, डाल रहे हो। वो बैंक को दिखा देंगे कि मेरा ट्रांजैक्शन ठीक है। बैंक को हाँ दिखा वही पैसा उधर से आता था, इधर से ये लोग साइफन आउट करते थे। सर इसके फ्रॉड के पैसे ये उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखा फैमिली के अकाउंट में ही मंगवाया। फैमिली एक लेयर के बाद एक फ्रॉड अकाउंट में, फिर फैमिली फैमिली पैसा ट्रांसफर करते थे। इस अकाउंट में बहुत पैसे गए सर शेफाली दास। कितना पैसा गया होगा करीब? देखना पड़ेगा सर, लेकिन है ये इसमें पैसा क्यों डालते थे? ये बहुत पहले से ही है। पहले पैसा डालते जाओगे तो उसमें पैसा कहाँ से आता था? फ्रॉड वाले पैसे आते थे ना इसमें से कुछ बेचते थे। हाँ कुछ ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बता नहीं रहे हैं। अभी इनको सेवाएं लगता है मिली नहीं है दुर्ग पुलिस की कुछ। क्यों बेटा, सेवाओं के बाद बताना चाहते हो कि तुम्हारा आता था। वो लोग बोले थे कि अकाउंट आप पर्सनल अकाउंट अगर यूज करेंगे तो बैंक को दिखा देंगे आपका ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो अगर होम लोन चाहिए, कोई भी लोन चाहिए, बैंक का इनका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे थे, इसीलिए वो लोग ट्रांसफर करते थे। मैं सोच अलग अलग बैंक में खोल के हमको दे देंगे। नहीं समझ में नहीं है, आप बहुत तेज हो कि ये बहुत बेवकूफ है। हाँ मैं ही देखो तेज यही है। मनी माइती का पूछो कौन है भाई? मनी माइती आपका जिसमें मनी माइती करके एक अकाउंट आता था, ये कौन है? बोले हमारे कंपनी के पार्टनर है। ये देवव्रत नंदी कौन है? बोले ये भी हमारी कंपनी के पार्टनर। दोनों कौन है? फेक अकाउंट होल्डर सर, केवाईसी फेक केवाईसी। ये सब हमारे ये है डायरेक्ट अपने डायरेक्टर। अरे ये कौन बोलता था? अरे जनाब मैं इनको बोला भी कि सर मैं लीगल में जाऊंगा, कई बार इनको बोल चुका हूँ। बोले आप लीगल में जाइए, हमारा बिल्कुल कंपनी हमारी कोई फ्रॉड नहीं। भाई पूछे ना। उसके बाद मैंने उसको बोला था वैसा। अरे आके तुमने क्या बोला? इनको बोलो तुमने हर चीजें। इनको तो ये बोला गया था कि आपको अगर कंप्लेन करना है आप अकाउंट होल्डर के नाम पे कंप्लेन कर सकते नहीं, ऐसा बात आप नहीं बोले थे। आपसे कोई बात नहीं हुई थी, गलत बात मत करिए। सच बात करिए, जैसा मैं सच बात करने में डर नहीं रहा हूँ, आप भी मत डरिए। आप बोले थे ना, आप क्या बोले थे? हाँ, क्योंकि मनी माइती एक है, वो तो भगेगा नहीं। देवव्रत नंदी एक है, अयान एक है, और एक कई लोग हैं, 7-8 लोग का नाम है, सबका नाम है। मैं कई बार पूछा जहाँ पे पहले मैंने बोला, मेरा बात नहीं सुना, तब मैंने सर को बोला था अकाउंट होल्डर पे इंस्टॉल। जब ईशानी मेरे को कन्विंस नहीं करा पाते थे ना, तब वो इनसे बात कराते थे। यही भाई सुपरमैन देखिए, KGF बाल देखो ना कैसे, स्टाइल स्टाइल देखो ना। तो सर इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लाइवली थी। ये एटलीस्ट पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा घूमना फिरना कर रहे थे। अरे फ्री है, पैसे आ रहे थे तो कोई क्या करेगा? दोनों के पास एप्पल का फोन है। आप बोले ना IT आ गई करके, IT क्रैक कर दिया। आप लोग बोले थे ना IT आ गई करके, डरा दिया था ना IT। डरा दिया कि इनका पैसा भी चला जाएगा, पैसा ले लूंगा मेरा, ब्लैक का पैसा भी चला जाएगा करके डराए धमकाए होंगे। नहीं मैं बोला इनकम टैक्स तो मैं पे ही हूँ, मैं इनकम टैक्स में क्लेम करूंगा। अब बताइए कौन IT आपके पास आया करके? क्या बात कर रहे हैं? इनसे पूछो मैंने क्या बात नहीं की, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। अरे ऐसी बात नहीं है। बुजुर्ग को कमजोर मत समझो आप। आपने मेरे साथ आपने कोई गाली गलौज नहीं की, आपने मेरा वीडियो कॉल भी नहीं की, मैं तो सारा चीज बोलता, बहुत पोलाइट वे में बात की। मुझे आपसे हैंडल नहीं होता तो आप तो बहुत बात में थे, आप बहुत चिल्लाती थी, मजाक कर रहे थे आप मेरे साथ। कितना रिक्वेस्ट किया था मैं आपका?
चिल्लाते थे आप। डॉक्टर साहब भालो खेला हो गया इनके साथ। सर यार खेला समझ के पड़े हैं। ये पूछेगा ये बंगाली বাঙালি হয় বাঙালি মালে মানে কোনো কষ্ট হলো না सुविधा सुविधा होगा सुविधा सुविधा होगा बंगाली हो के बंगाली का मार रहे हो और कितने बंगालियों को मारे हो? अरे यार ये तो देश भर के लोग ही बजाते थे। ये गुजरात का नहीं छोड़ा देखा हमने, ये गुजराती है। सर ये मोबाइल में समोल कर दिए थे ना, मोबाइल से पान का समोल होता है छत्तीसगढ़ में, तो मोबाइल में समोल कहाँ हो आप यार, ये तो क्या, ये तो बातें करके ही लपेट दिए। अरे यार 6 लाख का चूना लगा दिया रिफंड बोल बोल के, तो 3 लाख को बांट दिए। ये आईफोन कहाँ से खरीदे, लोग कितने खरीदे आईफोन? EMI पे चल रहा है। लेकिन इसी उम्मीद में था कि ये देते रहे, ये देंगे तो EMI चलता रहेगा। कैफे खोलने वाले, कैफे में भी कैफे कुछ दवाइयां मिला के लोगों को लपेटते क्या तुम लोग? हाँ कैफे खोलने वाले। चलो अभी कुछ दिन जेल में रहना, वहाँ पे हनीमून मनाना अपने। क्या राकेश का हुआ गिरफ्तारी? क्या राकेश की गिरफ्तारी हुई क्या? हाँ अभी लगे हुए। बगल में कौन है? रेहान आलम। रेहान आलम क्या करता है? उड़ीसा वालों को ठगे कि नहीं? पूरे देश भर को किए हैं। यूपी भी नहीं छोड़े, यूपी भी नहीं छोड़े। आप अंकल कह रहा था सर, तकनीक नहीं, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। दुर्ग पुलिस ने एक डेटिंग ऐप साइट सेक्सटॉर्शन पे बड़ी कार्रवाई करते हुए टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोगों को अभी ट्रांजिट रिमांड में कलकत्ता से लाया गया। इन लोगों ने पदनापुर थाना क्षेत्र में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया था और उससे 11 लाख रुपए की इन्होंने ठगी की थी। इन लोगों ने एक वेबसाइट बनाया हुआ था डेटिंग साइट का। ये लोग ऑनलाइन बिहेवियर के आधार पर डेटा खरीदते थे और लोगों को बल्क मैसेज करते थे और थ्रू नंबरों पे कॉल करते थे, और जिन लोगों को रुझान होता था उनको प्रोत्साहित करके रजिस्ट्रेशन करा के गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, प्लैटिनम कार्ड सर्विसेज ऑफर किया करते थे। उनको जो लोग पैसा धीरे धीरे डलवाते थे और पैसा नहीं देने पे उनको धमकाते थे कि घर वालों को ये सर्कुलेट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये वीडियो बनाते थे, कुछ का ऑडियो बनाते थे, कुछ के साथ वल्गर चैट करते थे और इसी के आधार पे वसूली करते थे। हमारे जो प्रार्थी है उससे 11 लाख रुपए की ठगी हुई थी। ये 15 साल से लेके 85 साल तक के किसी भी व्यक्ति को देश भर में विदेश में भी ये लोग कॉल करके पैसा मंगवाया करते थे। एक ग्रुप था जो कि बैंक अकाउंट फर्जी बनाता था जिससे पैसे मंगवाते थे, एक ग्रुप था जो कि कॉल किया करता था, एक ग्रुप था जो रिफंड के नाम पे पैसा वसूला करता था, एक ग्रुप था जो राता धमकाता था। तो इन्होंने मल्टी मॉडल इनका अप्रोच था। करीब 50 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आगे और गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। जनता से मेरा आह्वान है कि बच्चों पे भी ऑनलाइन बिहेवियर पे नज़र रखें। कोई भी व्यक्ति यदि परेशान हो, बार बार पैसा पेमेंट कर रहा हो तो घर वालों को पूछना चाहिए, और कोई भी एक्सटॉर्शन की बात सामने आए तो पुलिस में आके तुरंत इत्तला करना चाहिए। शर्मिंदगी से नहीं डरना चाहिए। जब तक हम इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे नहीं तब तक ये लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। इनके डेटिंग ऐप पे 10 लाख लोग रजिस्टर्ड थे जिनको ये कॉल किए थे, और इसमें हज़ारों लोगों को इन्होंने अपने जो है इस एक्सटॉर्शन का जो है निशाना बनाया था। उनके लोकेशन के आधार पे कलकत्ता टीम भेजी गई, 10 दिन वहाँ रेकी किया गया। रेकी के आधार पे जो आज जो लड़का लड़की पकड़े गए ये शादी करने के लिए कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट के बाहर से इनको गिरफ्तार किया गया। इनके मोबाइल मिले, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मिले, ATM मिले। इनकी पूछताछ में और भी बहुत सारे नाम आए हैं जिनको जल्दी ही, इनका एक मास्टरमाइंड भी है जो पूरे इस 50 लोगों के मॉडल को चलाता था, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। 11 लाख में इन प्रार्थियों ने जो है 6.5 लाख रुपए की ठगी की थी। 5.5 लाख रुपए दूसरे मॉड्यूल ने इन्हीं के कंपनी के किसी 6.5 लाख में जो बैंक में पैसे हैं उसको जब्त किया गया और वो पैसे वापस किए जाए। पहले इनका प्रेजेंटेशन हो जाता है, फिर बाहर ही कर लेंगे। हाँ
डेटिंग को लेकर ये लोग कैसे फ्रॉड करते थे, इसका पूरा मॉडल मैं आपको समझाऊंगा। ये साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करते थे, और कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो इनिशियल हमारे प्रार्थी के साथ जो हुआ था वो हम आपको इनिशियली बता देते हैं। सबसे पहले हम मैसेज करते हैं। मैसेज बहुत टेम्पटिंग और लुभाने वाला मैसेज होता था, जैसे कि अगर आप अपने एरिया में डेट चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। इस तरह के मैसेजेस करते थे। और पहले 2-3 कॉल में ये जो भी इंटरेस्टेड लोग इनको बताते थे कि हम इंटरेस्टेड है, उनसे ये सारी चीज़ें पूछते थे कि आपको पुरुष में इंटरेस्ट है या महिला में। एज ग्रुप पूछते थे। वो ये भी पूछते थे कि शादीशुदा लोगों में इंटरेस्ट है या फिर नहीं शादीशुदा। कुछ लोगों से ये पूछते थे कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए दुर्ग में रहने वाले हैं तो आप दुर्ग में ही लोगों में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको डर है लोकल लोगों से तो फिर आप आसपास के इलाकों में, मेट्रो में। तो इस टाइप की चीज़ों से वो बातों से लुभाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करते थे, ये पूछते थे कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या फिर खुद सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। हमारा प्रार्थी ये सेकंड टाइप के गेम में फंस गया था, फ्रॉड में फंस गया था। उसने ये इंटरेस्ट दिखा दी थी कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए नहीं, मैं खुद डेट बन के भी जाना चाहता हूँ, तो पैसे कमाने भी थे उसे। इसका ना थोड़ा डेटा का, हाँ 17 साल जो अपना प्रार्थी है जो कि 60-70 साल का है, लेकिन उन्होंने पहले 3-4 कॉल में ही जब उन्हें बताया कॉलर्स ने कि 2 ऑप्शन है, एक तो आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आप प्ले बॉय भी बन सकते थे। और जनाब ने हाँ बोल दी थी। वो है भी क्या प्ले बॉय? ये हमारे केस के ये ना मैं आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ, ये केस चलता था कैसे। तो इन लोगों का सबसे आसान तरीका है कि इनको पूरे इंडिया में मैसेज कर देना है। एक बेसिक मैसेज, आई एम जेनी कॉल मी, या फिर अगर आपको दोस्ती करना है तो कॉल कर दे। ये लाखों करोड़ों लोगों को कर देते थे। इसके लिए मैसेज ब्लास्ट एक टेक्नोलॉजी है, जनरली दूसरी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए करती है। ये मैसेज ब्लास्ट कर देते थे। इसकी जो कंपनी है ये क्लाउड डेटा सॉल्यूशन, जो रेहान की है, जो हमारा एक आरोपी और पकड़ा भी गया, अभी कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांड में आ रहा है। ये मैसेज ब्लास्टिंग एक्सपर्ट था, ये मैसेज ब्लास्ट करता था। इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड जो होता है टॉप ऑफ द फनल, तो कस्टमर बेस इनका बढ़ जाता है, टॉप ऑफ द फनल बहुत बड़ा हो जाता है, सबको मैसेज चला गया। उसमें एक ऑप्शन होता था इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। इनको वापस जो कॉल आता है वो इनका इंटेंट होता है। तो ये जो कॉल इनको वापस आता है मैसेज ब्लास्ट के बाद, उसके बाद ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। जो हमारे साथ 2-3 लोग पकड़ाए हैं, ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में सब सिर्फ सामने वालों को भांपते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं, 1600 रुपये 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये फर्स्ट कोल्ड कॉल में मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करते हैं कस्टमर में। उसके बाद ये एक ग्रुप से दूसरे कॉल सेंटर में शिफ्ट कर देते थे कि अब इन्होंने अभी रजिस्टर हो गए हैं, अब आप डील करिए। दूसरा ग्रुप जो सीनियर डिपार्टमेंट होता था वो फिर कैटेगरी ऑफ सर्विस बताता था। आपको गोल्ड कार्ड चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, सिल्वर कार्ड चाहिए, प्लैटिनम कार्ड चाहिए, डायमंड कार्ड चाहिए। हमारा वाला कौन से कार्ड में था? हमारा वाला सर प्लेटिनम, ऊपर प्लैटिनम में चला गया था, 11 लाख रुपए हो गए थे। तो वो हर चीज किस टाइप की सर्विस हर चीज ऊपर था सर, कुछ लाना चाहिए था वैसे वो सब्जेक्ट अच्छा है सर। तो उन्होंने वो तो सर्विस प्रोवाइडर ही बनना चाहते थे और उन्होंने बहुत प्रीमियम कार्ड के लिए पे कर दिए। तो ये जो 5-6 लेयर्स होते हैं वो इनिशियली 2-3 कार्ड ही बताते हैं, पैसे लेते हैं और सामने वाले के इंटरेस्ट भाप करके वो प्लैटिनम और डायमंड कार्ड भी बता देते हैं और बहुत पैसे ले लेते हैं। तो ये करने में उनको 1-1.5 महीने लग जाता है और 3-4 लाख रुपए यहीं तक चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो सामने वाले को पूछते हैं कि आपको और भी प्रीमियम सर्विसेज वगैरह बोल के और भी पैसे ले लेते हैं। तो वो 4th लेयर है। ये डेटा में फनल में जो आपको दिख रहा है ऊपर से संख्या गिरते जा रही है, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, ऊपर में कम पैसे दे रहे हैं। आपको बगल में रुपीस दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने कम पैसा दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। संख्या ज्यादा है तो पैसा बहुत है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, टॉप ऑफ द फनल ज्यादा है, तो जो कुछ लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से फनल इनका ड्रॉप हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, लोग घटते जा रहे हैं, पैसा बहुत बढ़ता जा रहा है। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? एक बंदा डेटा परचेस करता था और मैसेज ब्लास्ट करता था। ये हमारे केस में रेहान है। रेहान जो है वो डेटा खरीद के लाता था। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसकी कंपनी का नाम है क्लाउड डेटा सॉल्यूशन, जो हमारे पकड़ में है। इसके अलावा एक और कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशंस। इसके लोग अभी हम पहचान नहीं पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं और पकड़ने में लगे हैं। ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे। कॉल सेंटर में ये ऑटोमेटेड मैसेज ब्लास्टिंग करते थे। इसके बाद इनका 2 बिजनेस था। ये नॉर्मल कॉल सेंटर भी चलाते हैं जिसमें कुछ इलीगल नहीं होता है। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते थे, वहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं और बहुत काम कराते हैं और फिर उनको टेम्प्ट करते हैं कि तुम अगर फ्रॉड वाला करोगे तो 15,000 रुपये मिलेंगे। और ये डेटा जो खरीदने की बात हो रही है, ये बहुत ही प्रिसाइज डेटा लेते हैं। जैसे जो लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं
वो लोग फंसने के चांस ज़्यादा है। तो जो पॉर्न साइट्स है उस पर डेटा ले लेंगे कि इंडिया में किन लोगों ने कुकीज़ के थ्रू किन लोगों ने सर्फ किया है, तो उन लोगों को मैसेज भेजेंगे। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स का डेटा लेते हैं जो कि हाई रिस्क हैं, जिनको फंसाना कॉम्पेटिवली आसान है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये डेटा लेते हैं। हम लोग जो वेबसाइट विजिट करते हैं वहाँ से कुकीज़ में वो डेटा और आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स रखते हैं, वो सेल करते हैं। तो ये वहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके इंटरेस्ट और आपके विजिट्स के हिसाब से मैसेज, फ़ोन नंबर उनके पास जाता है, वो डेटा ये खरीदते थे। उनके पास मैसेज ब्लास्ट आता था। इनका एक वाइट कॉल सेंटर था जहाँ पर नॉर्मल बिजनेस होता था, वहाँ पे से लोगों को शिफ्ट करते थे फ्रॉड वाले पे, और दोनों पैरेलल चल रहे थे। कंपनी का एक लीगल बिजनेस भी है। फिर इनका एक बंदा नॉर्दर्न उड़ीसा और साउथ वेस्ट बंगाल के 3-4 जिलों से बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है। वो बंदे की पहचान अभी तक हम नहीं कर पाए। वहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हैं, वो बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है और उन अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाते हैं। अकाउंट्स का कंट्रोल पूरा उसी के पास रहता है। वो अकाउंट्स देता नहीं था, सिर्फ नंबर देता था और पैसे निकाल के फिर पैसे देता था। ये जो कंपनी है लिंकिंग और टेक सोल्यूशन, ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती थी, सिम फोन, लैपटॉप, डेटा, ट्रेनिंग सब ये कराती थी। और ये छोटे छोटे ऑफिसेस बहुत सारे कलकत्ता में लेकर रखे हैं। ये सबको ऑफिस नहीं बुलाते थे, पकड़े जाने का डर होता था। तो रोस्टर बना के रखे थे कि 40 लोग काम कर रहे हैं तो आज 10 आए, कल 5 आए, परसों 10 आए, ताकि पकड़ाए भी नहीं लेकिन लोगों पे कंट्रोल भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई पैसा कमा के हमारे डेटा से चला गया। और ये अनोनिमिटी इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे जो लोग पकड़ाए हैं सबका एक इंडिविजुअल अपना नाम है, लेकिन कॉल किसी और नाम से करते थे। प्रिया मंडल हमारी एक अपराधी है, उनका नाम कॉल करने के लिए माही था, जिसे नक्सली नाम रखते हैं, फर्जी सेकंड फर्जी नाम क्रिमिनल्स रखते हैं, तो उनका माही था। शाहीन एक लड़की है जिन्हें हमने कलकत्ता में पकड़ा है, उनका नाम ईशानी था। दिशा बरुआ है, उनका नाम सलोनी उन्होंने रखा था। और जो लड़का हमारे साथ पकड़ाया है दास, उसका नाम था संजय गुप्ता। ये लोग सब फेक नाम रखते हैं। कंपनी में एक दूसरे को फेक नाम ही बताते हैं और कंपनी में एक दूसरे को पर्सनल नंबर भी नहीं देते हैं। और एक कॉल ग्रुप, जैसे क्वालिफाइंग वाला कॉल ग्रुप है, फिर सीनियर कॉल ग्रुप है, फिर थर्ड कॉल ग्रुप है, सब अलग अलग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी मेंटेन करते हैं। ये लोग पैसे क्या क्या बोल के देते हैं, ये इस पर थोड़ा टाइम बिताने की जरूरत है। आप देखिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं, फिर बोलते हैं ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इस पे पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद और बोलते हैं सर आप इतना एडवांस सर्विस लेने वाले, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइवेसी अगर मेंटेन करना है तो और थोड़े पैसे दीजिए, ठीक है। आपके नंबर मास्क कर देंगे, आपका फोटो किसी को नहीं बताएंगे, तो फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पैसे लेते थे। फिर और भी कि आप जिनके पास जा रहे हैं वहाँ पर चोरी मत कर ले, लंदफंद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ कुछ बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते थे। होटल हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट, अगर आपको होटल भी बुक करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उसके भी पैसे पहले से लेते थे। इन्होंने सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, ये सिर्फ पैसे लिए हैं। जीएसटी ले लेते थे, सर्विस टैक्स ले लेते थे। और जब ऐसा आदमी कर करके 5-6 लाख दे दिया, जब उन्हें पता चला मिलना कुछ है ही नहीं, कोई सर्विस नहीं होने वाली है, तो बोलते थे कि अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। तो बोलते थे ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो हमारे पास बहुत कस्टमर है, हम आपका प्रोसेस रिफंड में डाल देते हैं। वो रिफंड में डाल देते हैं और रिफंड में डालने के बाद रिफंड वाले फिर सारा पैसा लेना शुरू करते हैं, यही बोल के आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके पैसे दो, आपका रिफंड कोड जनरेट करना है, वो कोड जनरेट करने के लिए पैसे दो, लेट आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे हो तो लेट हो रहा है, उसके पैसे दो, और ऊपर के सारे रीजन जीएसटी दो वगैरह वगैरह करके, तो 10-12 बार वो पैसे ले सकते हैं। पहले 6-7 बार और बाद में 6-7 बार, 12 बार अगर 20-20 हज़ार रुपये भी ले लिए तो बहुत पैसे निकलेंगे। ये एग्जाम्पल हमारे केस का है, एक एक करके मैं मैसेजेस पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको प्रोसेस समझ में आएगा। पहला मैसेज आया था, डियर सर आई एम जेनी प्लीज कॉल। इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, मैं जेनी हूँ, आप बात कर लीजिए मेरे से। इसमें हमारा प्राप्ति बात कर लिया था सर, इसमें आप स्क्रीन में भी देखिए। हाँ, दूसरा जो मैसेज है, हाँ, तो जेनी ने इनसे बात किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उनको सीनियर ब्रांच में जब शिफ्ट हुआ तब ईशानी ने मैसेज किया, हेलो आई एम ईशानी फ्रॉम कंप्लेंट एम्प्लॉय मिस्टर गुप्ता, सेंड मी योर प्रोफाइल, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया, एक केस से दूसरे केस में चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को हमारे प्रार्थी ने खुद ही गुड मॉर्निंग मैम, तो खुद भी कॉल देता था, प्रोवाइडर था ना, खुद भी पहला मैसेज प्रोवाइडर था, तो इज्जत देगा तब तो प्रोवाइडर बनाएंगे। खुद भी कॉल मैसेज करता था, गुड मॉर्निंग में पहला मैसेज ये कर देता था। तीसरा आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अब 98,000 आरटीजीएस किस चीज के लिए है, 98,000 61,000 सर, वो प्रीमियम कार्ड के लिए और प्लेटिनम और सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए 7-8 बार पैसे कुछ लिखा नहीं कि प्लैटिनम में मिलेगा क्या, हो तो बताया ही नहीं, केवल दिए जा रहा है। हाँ, एक्चुअली उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा सर्विस प्रोवाइडर? हाँ, सब कर रहा हूँ। अरे अभी तो सर मुझे सब निकल जाएगा ना, आप खत्म होने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि मिस्टर एसके यू हैव टू पे
इसके बाद जब इसको पता चल गया बहुत एंड में कि कोई सर्विस नहीं मिल रहा, पैसे वापस चाहिए, तो इसका रिफंड में चला गया। SK इज द एप्लीकेंट, मैं SK बता रहा हूँ, SK इज द एप्लीकेंट। यू हैव टू पे 56,000 विदिन 3 PM। 3 बजे तक करोगे तो आपका रिफंड आ जाएगा, 3 बजे तक नहीं करोगे तो 55,000। फ्रेंडशिप सर्विस जो है क्या क्या है, खोल के दिखा है आपने? हाँ सर, उसमें वो ऐसी कार्ड बना, कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, हाँ, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। उसके बाद वाले में लिखा है, सर आज आपके पास 2:30 बजे तक का टाइम है और आपने अभी तक पेमेंट में लेट किया है, उसके लिए आपका अमाउंट बढ़ के 32-33,000 हो गया है, ये आपको आज 2:30 बजे तक देना है, नहीं तो 45,000 हो जाएगा। नहीं, ये सब तो समझ गया मैं, पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन ले किस चीज का रहे हैं यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन लोगों ने प्रोत्साहन में दिए होंगे उसको यार, प्रोवाइडर। तो इस लेवल पे बेवकूफ़ी है इसमें कि मैं बता रहा हूँ, ये स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ है। कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई वीडियो कॉल भी नहीं हुआ, कोई ऑडियो कॉल में भी ऑप्शन टॉक नहीं हुआ इनके साथ, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं कर पाए। कोई लोकल कॉन्टैक्ट से नहीं मिलवाया गया, किसी सिटी में इनको नहीं भेजा गया, कोई होटल बुक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। खाना पर भेजा है इन लोगों ने जो ग्रुप है, जो कंपनी है, हमारे अभी तक डेटा के हिसाब से 600 से 700 का डेटा हमारे पास है। 600 लोगों को ठग दिए बिना कुछ दिए लिए, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए, और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्लैटिनम कार्ड तक और उसके बाद रिफंड तक। सर वही ठीक रहेगा और एक सर यही ठीक रहेगा, एक बार आरोपी सारे दिखाया कुछ तो काबिलियत है, लाखों ले लेते हैं बिना कुछ। उसमें टाइम लगेगा। अरे एक आदमी ने 10 लाख ले लिया, सोचो एक आदमी से 11 लाख है, आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। भैया इनसे ज्यादा दोस्ती मत करना। आपसे भी अच्छे से बात करेंगे, समाचार दे रहे हैं करके लाइक्स बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान के लिए तो कर सकते हैं कि क्या क्या वैसे ज्ञान देते अवेयरनेस की बात यह है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड भी करता है ना, तो सीधा पेमेंट जनता के जानने के लिए बात यह है कि कोई भी लीगल या इलीगल सर्विस प्रोवाइडर एक बार में पेमेंट लेता है। ये लोग 6 लेयर में, 10 लेयर में, 20 लेयर में पेमेंट ले रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसमें ना फंसे। नहीं भैया, सबसे अच्छा ये है कि आप ये डेटिंग ऐप में घुसे ही नहीं। जब आप जंगल में घुसोगे तो कभी सांप काटेगा, कभी शेर काटेगा। जंगल से दूर रहें, अपने घर में रहें।